और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी की गाड़ी अटकती नजर आ रही है। सीटों को लेकर महाआघाड़ी में संग्राम छिड़ गया है और अब सीट समझौते को लेकर एक बार फिर से मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेता बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शाम 4 बजे महाआघाड़ी के नेताओं की बैठक होने वाली है। सबसे बड़ा पेच महाराष्ट्र की सांगली, मुंबई की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट के अलावा भिवंडी सीट पर भी फंसा हुआ है। तो ये 4 सीटें जो हैं वहां ये पेच फंसा हुआ है। और उद्धव गुट की तरफ से सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला सामने आया था, लेकिन उससे शरद पवार गुट और कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज हैं। और खासतौर पर 4 सीटें जो हैं, जिनमें सांगली, मुंबई की उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट के अलावा भिवंडी सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये कौन कौन सी सीटें हैं गठबंधन की जिन पर पार्टियों के बीच विवाद गहराया हुआ है। तो सांगली सीट, यहां कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दोनों का दावा है। कल सांगली सीट पर उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज हो गई। उद्धव गुट की ओर से कहा गया कि उसने सांगली के बदले कांग्रेस के लिए रामटेक और कोल्हापुर सीट छोड़ी है। उधर कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है। भिवंडी की बात करें तो भिवंडी सीट पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों का दावा है। उधर उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यहां कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारने के इंडिकेशन दिए हैं। तो ये 4 सीटें कुल मिलाकर हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ उद्धव गुट ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है और जिससे नाराजगी कांग्रेस में भी है, एनसीपी शरद पवार गुट में भी नाराजगी है। तो ये हम आपको 4 सीटों का अभी तक बता रहे हैं जहां पर अभी दिक्कत पड़ी हुई है, मुश्किल में अभी नजर आ रही है यहां महाविकास आघाड़ी। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में भिवंडी लोकसभा सीट को लेकर भी महाविकास आघाड़ी में खींचतान चल रही है। उद्धव गुट के भिवंडी सीट से उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट में जबरदस्त नाराजगी है। तो ऐसे में 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक महागठबंधन की तरफ से, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इनकी तरफ से कोई औपचारिक इस तरह की घोषणा नहीं हुई है। सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और इस पर अभी तक पूरा फैसला नहीं हुआ है। उद्धव गुट ने हालांकि अपने कुछ कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस और शरद पवार गुट जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में अभी भी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से फैसला नहीं लिया जा सका है और उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इससे शरद पवार उनसे नाखुश हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शरद पवार ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। बिना एक दूसरे से बातचीत किए उद्धव गुट को इस तरह सीटों का ऐलान नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी गठबंधन धर्म का पालन करेगा और लिस्ट जारी करने से पहले साथी दलों को बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया उद्धव गुट ने। शरद पवार ने अपने तमाम साथियों के साथ ये बैठक की, अपने नेताओं के साथ बैठक की। उसमें ये उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था। एनसीपी शरद गुट पूरी तरह से जो गठबंधन का धर्म है उसे निभाएगा और ये शरद पवार की तरफ से इस बैठक में कहा गया। और उद्धव गुट की ओर से सीटों के ऐलान को लेकर नाराजगी कांग्रेस में भी है और शरद पवार भी, जैसा हमने बताया, नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट सीटों को लेकर अब समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। आपको दिखाते हैं उद्धव ठाकरे गुट के नेता अरविंद सावंत ने सीटों को लेकर किस तरह के इंडिकेशन, किस तरह के संकेत दिए। शिवसेना यूबीटी की जो है लिस्ट आई है, उसके बाद से आपकी अलायंस की पार्टनर है जो कांग्रेस, वो काफ़ी नाराज है। आपने उनकी सांगली सीट पर उम्मीदवार उतार दिया, आपने उत्तर पश्चिम की सीट पर उम्मीदवार उतार दिया और आरोप ये लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तीनों पार्टी के नेतागण इकट्ठे बैठे हैं। आदरणीय उद्धव साहब है, आदरणीय शरद पवार साहब है, आदरणीय राहुल गांधी जी हो या उनके या बाला साहब थोरात हो, संजय राउत साहब है, सभी इकट्ठे बैठकर करते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि मनमर्जी है जो कर दे। इतना फिर इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मनमर्जी करनी होती तो आज भी पूरा घोषित नहीं किया, आज भी 17 ही घोषित किए हुए हैं। तो ये सारी बातें आपस में तय करके हुई। अब रही बात ये फैलाने की कोशिश मत करो। हमने भी देखो, रामटेक हमारा प्रत्याशी आज भी है शिवसेना का, हमने छोड़ दिया। कोल्हापुर हमारा था, 2 नए कोल्हापुर जिले में 2 हमारे प्रत्याशी, हमने एक जगह तो छोड़ दी, वो भी कांग्रेस को दे दी, वो भी कांग्रेस को दे दी। ये भी बताओ ना, सिर्फ उधर सांगली करके आग लगाने की मत करो। तो इसके बदले में पश्चिम भारत में हमारे लिए एक ही जगह नहीं है, तो एक जगह तो होगी ना। तो सांगली इसीलिए उन्होंने मान लिया और उन्होंने भी माना हुआ है। थोड़ी छोटी छोटी बातें तो वही ऐसी बातें होती रहती है ना, हर पार्टी में लोग होते हैं, हर एक को लगता है हर सीट हमें ही मिलनी चाहिए। तो ऐसी मांग करने वाले लोग तो हर पार्टी में है। समझदारी की बात है,
और कोई दिक्कत नहीं उसमें आएगी। आगे चल के मजबूती से इकट्ठा लड़ेंगे और जीतेंगे। और आइए सीधे रुक करते हैं मुंबई का विवेक गुप्ता, मेरे सहयोगी वहां से जुड़े। विवेक, अरविंद सावंत हैवीवेट हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन शरद पवार नाराज हैं। कल उन्होंने एक बैठक की, उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया है उद्धव गुट ने। कांग्रेस भी नाराज बताई जा रही है। 4 सीटें जहां पेच फंसा हुआ है, सांगली है और भिवंडी है और 2 मुंबई की सीटें। पंकज, देखिए, जो अरविंद सावंत कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक होता तो आज शाम को 4 बजे होटल ट्राइडेंट में तीनों पार्टियों की मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में बहुत सारी सीटें, जिनमें से सांगली सीट और भिवंडी सीट ऐसी है कि तीनों पार्टियों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सांगली सीट में तो यहां तक हो गया कि उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार का ऑफिशियल तौर पर नाम जाहिर कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी चाह रही है कि उस सीट पर उनका उम्मीदवार लड़े। दूसरी तरफ भिवंडी की सीट की बात करें तो वहां पर एनसीपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि उनका उम्मीदवार भिवंडी से लड़े। तो ये अरविंद सावंत जो कैमरे पे बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अगर सब कुछ ठीक चलता तो आज की मीटिंग नहीं होती, पहली चीज। और अभी भी सीट को लेकर जो मतभेद है, जो विवाद है, जो अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है, वो अभी भी तीनों पार्टियों के बीच चल रहा है। इस कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए आज मुंबई के शाम को 4 बजे ट्राइडेंट होटल में तीनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बातचीत करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि महाविकास आघाड़ी वो सीट जीत सके। बिल्कुल। और विवेक, हमेशा हमने देखा है, अगर ये महाविकास आघाड़ी की हम बात करें और दूसरी तरफ महायुति की बात करें, तो महायुति में बिग ब्रदर बीजेपी है। यहां पर कहीं ना कहीं उद्धव गुट जो है वो बिग ब्रदर की भूमिका में है, इसलिए वो शायद मनमानी कर रहा है, जिससे नाराज है शरद पवार गुट और साथ ही साथ कांग्रेस भी। देखिए पंकज, ये हो सकता है और ये कहा भी जा रहा है, लेकिन अगर एमएलए के नंबर वाइज, एमएलए सीट के नंबर वाइज की बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अभी उद्धव गुट के पास 10 से 12 एमएलए हैं, एनसीपी के पास भी 10 से 12 एमएलए टूटने के बाद। कांग्रेस के पास अभी भी 44 एमएलए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस समय प्रेसिडेंट सिटी में अगर हम विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी हम है, हमारी बात मानी जाइए। लेकिन तीनों पार्टी का जो बातचीत हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि जो जिस सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत है वो सीट पर उम्मीदवार उतारे। इसको लेकर उद्धव गुट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए उद्धव गुट फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में जब हमने 23 सीटें लड़ी थी तो 18 जीती थी, उसी मोड में उद्धव गुट अभी भी है। लेकिन उद्धव गुट को ये नहीं पता कि 2019 की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट चुकी है। ये उद्धव गुट को समझ में नहीं आ रहा और यही बात शरद पवार और कांग्रेस उद्धव गुट को समझाने की कोशिश। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास विवेक। शरद पवार ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करने का मुद्दा तो उठाया ही, साथ ही एनसीपी की उन सीटों पर भी चर्चा की जिन पर शरद पवार गुट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक शरद पवार की बैठक में महाराष्ट्र की 10 सीटों पर चर्चा हुई है, यानी 10 सीट जो स्ट्रांग होल्ड है शरद पवार गुट का, उस पर बाकायदा मंथन हुआ है। यानी वहां किस किस की दावेदारी है, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, इसको लेकर जो है वो चर्चा इस बैठक में हुई है। तो अब जरा उन 10 सीटों की इंफॉर्मेशन आपको दे दे, जानकारी दे दे जिन पर एनसीपी की बैठक में चर्चा हुई। तो ये जो सीटें हैं उसमें भिवंडी को लेकर पेच फंसा हुआ है अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें। उसके अलावा बारामती ये स्ट्रांग होल्ड है एनसीपी शरद गुट का, शिरूर, सातारा, अहमदनगर, वर्धा, डिंडोरी, रावेर, माढ़ा और बीड, ये 10 सीटें हैं जिनको लेकर कौन कैंडिडेट वहां से हैं, कौन कौन जो नाम है वहां से हैं, किन किन का स्ट्रांग होल्ड है। वैसे अगर पूरा ये 10 सीटों की बात करें तो यहां पर एनसीपी शरद पवार गुट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस बैठक में इन सीटों को लेकर चर्चा हुई है।